कोरम ऑर्डर में है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। और नाजरीन, पानी के ऊपर जंग शुरू हो गई है। आज सेनेट में दरियाए सिंध पर नहरों के मंसूबे पर पीपल्स पार्टी ने हुकूमत के और तहरीके इंसाफ ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ शदीद एहतजाज और नारेबाजी की। तहरीके इंसाफ ने इल्ज़ाम लगाया है कि पीपल्स पार्टी मुनाफिकाना सियासत कर रही है, जबकि वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने ईवान को यकीन दिलाया कि कैनाल्स के मामले पर कानून और आइन के मुताबिक ही आगे बढ़ा जाएगा। नहरों के इशूज़ के ऊपर वज़ीर आज़म पाकिस्तान की खुसूसी हदायत पे ऑलरेडी ये मामला जो है वो हमने अपने इत्तेहादी जमातों के साथ बिलखसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत के साथ टेकअप किया हुआ है। और वज़ीर आज़म साहब की हदायत पे मुशीर सियासी अमूर और मुशीर बैनुल सूबाई राब्ता राना सनाउल्लाह साहब ने सिंध हुकूमत से बाज़ाब्ता रब्ता किया और ये पैगाम पहुंचाया कि ये जो सारा मामला है इसे आइन और कानून के मुताबिक हल किया जाएगा और बहुत जल्द इस बाबत एक वसी कसीरुल जमाती जो कंसल्टेशन है वो भी एक तजवीज़ ज़ेरे गौर है। तो मेरे ख्याल में इससे कबल आज वज़ीर आला सिंध ने किसी भी सूरत नहरों का मंसूबा ना बनने देने का ऐलान किया है। हुकूमत ने जून में CCI में ये केस डाल दिया था। एक्निक में इसको रोकने के लिए अपने खतूत और सारा काम किया और वो एक्निक में रुका हुआ है। इन कैनाल्स को रोकना है। इसलिए क्यों रोकना है? तो इसलिए कि पसंद नहीं है कैनाल रोकना, इसलिए कि ये इस मुल्क की बेहतरी के लिए नहीं है। लोगों के अंदर खामखा का इस्तिराब न फैलाएं। प्रोजेक्ट जुलाई से रुका हुआ है। प्रोजेक्ट का अप्रूवल एक्निक में नवंबर से रुका हुआ है। एक्निक ने अप्रूव नहीं किया, इसलिए कि सिंध हुकूमत ने कह दिया है कि हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। और वफाकी हुकूमत का इस हद तक मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक्निक में उसको आगे नहीं बढ़ाया। लेकिन इस बात पे मैं नाखुश हूँ कि उन्होंने इसको अभी तक खत्म क्यों नहीं किया। और हम यही चाह रहे हैं कि ये जल्द से जल्द ऐलान हो कि ये प्रोजेक्ट खत्म। ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप मेरे से गारंटी किसी किस्म की भी लेना चाहते हैं, कि ये कनाल के प्रोजेक्ट्स को सिंध हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के लोगों की ताकत की वजह से, पाकिस्तान के लोगों की ताकत की वजह से कभी बनने नहीं देगी। भाई अगर हम पानी और नहरों का तनाज़े में पंजाब और सिंध के बाद अब खैबर पख्तूनख्वा भी शामिल हो गया है। माजी में सिंध असेंबली में नई नहरों की तामीर के खिलाफ पास की गई करारदाद में चश्मा राइट बैंक कैनाल को शामिल करने पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने शदीद एहतजाज किया है। तर्जमान KP हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि सिंध अपना मुकदमा वफाक और पंजाब के साथ लड़े और चश्मा राइट बैंक कैनाल के हवाले से बात न करे। चश्मा राइट बैंक कैनाल मंसूबा 1991 में मंजूर हुआ था और इससे खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला के 3 लाख एकड़ रकबा सराब हो सकता है। इसके अलावा आज एक दफ़ा फिर इमरान खान से इनकी बहनों की मुलाकात ना हो सकी। याद रहे कि इमरान खान की बहनों की अपने भाई से मुलाकात 20 मार्च के बाद नहीं हुई। उमर अयूब के मुताबिक इमरान खान की मुलाकातें इसलिए बंद हैं चूँकि अडियाला जेल वाले अदालतों के बजाय एक फ़ौजी अफसर का हुक्म मानते हैं, जहाँ एक तरफ तहरीके इंसाफ की बानी से मुलाकातों पर जुज़वी पाबंदी आयद है, वहां दूसरी तरफ महारंग बलोच को मजीद 1 महीने के लिए नजरबंद कर दिया गया है। जबकि मुबैना तौर पर FIA की जानिब से इस्लामाबाद के सहाफ़ी और यूट्यूबर्स असद अली तूर और बिलाल गौरी और इनके तमाम अहले खाना के बैंक अकाउंट्स बगैर किसी नोटिस के फ्रीज कर दिए गए हैं। जमहूरी दौर में आमराना माहौल कैसे बन गया, यह है हमारा आज का सवाल। और हमें ज्वाइन करेंगे खेलदास कोहिस्तानी साहब, वफाकी वजीर मुमलिकत बराए मजहबी अमूर, बैरिस्टर उमैर नियाजी साहब, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और तैमूर तालपुर, मेंबर सूबाई असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। नाजरीन, छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद फिर से हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। बहुत सारे इश्यूज इकट्ठे हो गए हैं। कैनाल्स का मसला आज हमने देखा कि किस तरह कौमी असम्बली सेनेट के अंदर जो है वो हंगामा आराई हुई। फिर हमने देखा कि महारंग बलोच को मज़ीद MPO के तहत 1 महीना और जेल में रखा जाएगा। और फिर हमने ये भी देखा है कि कुछ जर्नलिस्ट हैं, यूट्यूबर्स हैं, असद अली तूर हैं और एक जर्नलिस्ट हैं जिनके अहले खाना और उनके अपने भी बैंक अकाउंट्स फ्रीज़ हो गए हैं। तो इसलिए हमने ये जो आज का सवाल है वो ये पूछा था कि जमहूरी दौर में आमराना माहौल कैसे बन गया है। खेलदास कोहिस्तानी साहब, आप वफाकी वज़ीर हैं, आपके ऊपर भी
हमला हुआ जब आप सिंध के अंदर ट्रैवल कर रहे थे और लोगों ने आपके गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, आपकी पार्टी PMLN के ख़िलाफ़ नारे लगाए। अब बात यह है कि आपका मंसूबा मैंने पढ़ा है, उसके अंदर तो ये 6 कनाल थे नहीं, तो ये सडनली आपको ऐसा आइडिया आया कैसे जो जाके पूरे पाकिस्तान के अंदर इतना अनपॉपुलर हो गया? बहुत शुक्रिया। देखें, पहली बात ये कि जो मेरे पे हमला हुआ है या जो कुछ किया गया, ये एक मैं समझता हूँ इंतशार है, शरपसंदी है। एहतजाज करना, राय इज़हार करना हर किसी को हक़ है, ये जमहूरियत है और एहतजाज हो भी रहा है। इस वक्त भी बबल्लो बाईपास सखर में एहतजाज चल रहा है, तो हम उनके वकला का एहतजाज का एहतराम करते हैं, सिंध के अवाम के मैंडेट का और एहतजाज का एहतराम करते हैं। जो बात आप कह रही हैं कि ये कैनाल ये नहीं थे, देखें ये ग्रीन इनिशिएटिव का क़याम जो आया है निगरान हुकूमत में, इन सूबों ने ज़मीनें दी है। और इससे पहले जब हमारी हुकूमत थी, आपको पता 16 माह PDM की, जिसमें सब हम शामिल थे, हमने SIFC का क़याम हमने कानून साजी करके की है। हमने ग्रीन इनिशिएटिव, जैसा हम समझते हैं ग्रीन इनिशिएटिव एक अजीम मंसूबा है, पाकिस्तान की जो जदीद ज़राअत है उसमें उसका बड़ा इस मंसूबे से फ़ायदा होना है। अब जो पानी के मामले पे या कैनालों के सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, सिंध की आवाम समझती है कि हमारे हिस्से से ये पानी लिया जाएगा, तो हम इस मामले को मुशावरत से, खुश असलूबी से, कोई यकतरफा हमारी हुकूमत फ़ैसला नहीं करेगी। तो एकनिक के अंदर कैंसिल कर दें आप जाके? एकनिक में आया ही नहीं है। एकनिक के एजेंडा में तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, जो चीफ मिनिस्टर है, वो कहते हैं कि आप इसको कैंसिल करें। नहीं, देखें, इस मंसूबे को कैंसिल करें, फिर बात करेंगे। जब सिंध हुकूमत ने एतराज़ किया तो इसका एजेंडा का एकनिक का हिस्सा नहीं बनाया गया। मुझे बताएं, एकनिक की मंजूरी, CCI की मंजूरी के बगैर ये मंसूबे, कैनाल का आगाज़ कैसे हो सकता है? अब देखें ना, नहीं, मगर आप जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है उसकी मीटिंग क्यों नहीं बुला रहे? देखें, ये मामला एक आइनी मामला है, ये एक टेक्निकल मामला है, ये एक, अब इसमें सियासत भी इन्वॉल्व हो गई, सियासी मामला भी बन गया है। हम वफाक की तरफ से, हमारे डिप्टी वज़ीर आज़म की पॉलिसी स्टेटमेंट आई कि हम कोई यकतरफा फ़ैसला नहीं करेंगे। आज एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने राना सनाउल्लाह, जो उनके मुशीर हैं, हमारे वफाकी वज़ीर है, सीनियर लीडर है, उनको हिदायत की। और राना सनाउल्लाह साहब की मेरे से भी सुबह बात हुई थी जब मैं सिंध का दौरा करके आया हूँ, तफसीली हमारी गुफ्तगू हुई। तो उन्होंने एक इनिशिएटिव ये भी लिया है कि जो पीपल्स पार्टी के अलावा स्टेक होल्डर है, जिसमें SUP के ज़ैन शाह है, कौमी अवामी तहरीक अयाद लतीफ़ अली जो है, JUAF के राशिद सुमरो साहब हैं, वकला के जो बाहर हाई कोर्ट बार है, कराची बार है, जो बाकी सियासी जमातें हैं जो सिंध में इस वक्त एहतजाज में हैं, या आज तक किसी ने उनसे बात नहीं की। ये कई महीनों से सिंध हुकूमत ने भी उनको ऑन बोर्ड नहीं किया, वफाक ने, हमने भी उनको ऑन बोर्ड नहीं किया। एक उनकी राय है, एक उनका हक है, वो एक बात कर रहे हैं, एक मुतालबा के खिलाफ है। बिल्कुल, सब हैं, सब देखें, वो तो भी खिलाफ है, पीपल्स पार्टी भी खिलाफ है। तो फिर हम यही कह रहे हैं कि इस पे हम बातचीत करके, इसका मुशावरत से जो भी मामला है, इसका खुशनसीबी से हल निकालें। हमने कौन सा 1 इंच हमने बना दिया या वफाक ने कोई मंजूरी दी है? अभी तक तो नहीं दिए ना, जब तक एक सूबे का जो इतरा। आपको एक बात में आपकी जाने फिर से आती हूँ, बैरिस्टर उमैर नियाजी साहब भी बैठे हुए। बैरिस्टर साहब, आपने खेलदास साहब की बात सुनी है। अब वो कहते हैं कि जी हम मुशावरत के साथ ही आगे बढ़ेंगे, और जो दीगर और जमातें जिनसे हमारी बातचीत नहीं हुई सिंध के अंदर, हम उनसे भी बात करेंगे। आपकी भी जो पार्टी है वो ये इंसिस्ट कर रही है कि जी एक कनाल बनना चाहिए इंडस के ऊपर। आपकी भी पार्टी ये कह रही है, मगर आप इनको, पीपल्स पार्टी को मुनाफिक कह रहे हैं। तो आप लोग भी तो चाहते हैं ना कि कनाल एक बने इंडस के ऊपर, जो जिससे आपका जो सूबा है वो मुस्तफीद हो। अच्छा, देखिए, जो खेलदास भाई बात कर रहे हैं ना, बुनियादी तौर पे देखें, इन्होंने ख़ुद अपने जवाब में कहा कि ये मंसूबा किस वक्त कंसीव किया गया। ये इंटरिम गवर्नमेंट के दौर में कंसीव किया गया। क्या इंटरिम गवर्नमेंट्स के पास इख्तियार था? इंटरिम गवर्नमेंट्स आती हैं डे टू डे रनिंग के लिए, मगर हमारा अलमिया क्या कि हमने सारे इख्तियारात दे दिए। और बेसिकली जो अब ये गवर्नमेंट बैठी है, ये उसकी इंटरिम गवर्नमेंट की कंटिन्यूएशन है। एक हाइब्रिड प्लस जो निज़ाम चल रहा है उसकी अक्कासी है। अब ये मजबूर है। देखें, ओवरऑल आप देखें, नहरों की आपने बात कर ली, क्या आपने ओवरऑल वाटर की सिचुएशन का इहाता किया है कि एज ए नेशन, एज ए कंट्री आप
आप इस वक्त खड़े पानी के मामले में कहाँ हैं। देखिए आज खरीफ की फसल में 27% की शॉर्टफॉल है और इस वक्त बिजाई बहुत सारे इलाकों में शुरू हो गई है। ठीक है, महीने बाद पानी पूरा भी कर देंगे तो उसका क्या फ़ायदा होगा जब कपास की बिजाई हो जाएगी, दीगर फसलों की बिजाई हो जाएगी। आज आप अपने बिजनेस रिकॉर्डर को उठा के देख लें, उसमें खबर छपी है कि रिकॉर्ड लो स्नोफॉल हुई है। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि जो आपके मेन 2 रिवर हैं वो तो है ही बेसिकली ग्लेशियर फेड। जब पानी कम आएगा तो आप किस तरह से पूरा करेंगे जब ऑलरेडी वाटर रिकॉर्ड के मुताबिक आप सूबों को पानी दे ही नहीं पा रहे, तो ये इजाफी नहरों का पानी किधर से आएगा? यही तो बात है, ये तो सब बात करें मगर सिंध जी, मगर जो आपने बात की है ना बैरिस्टर उमैर नियाजी साहब ने जो किया, खेलदास साहब, वो कहते हैं ये तो केयर टेकर गवर्नमेंट ये मंसूबा लेके आई थी। अब केयर टेकर गवर्नमेंट का सिर्फ, आपका सवाल मुझे नहीं, डिस्टॉर्शन आ रही है। मैं अभी उसको ठीक करती हूँ। प्लीज़ प्रोड्यूसर साहब इस चीज़ को देखें कि क्यों डिस्टॉर्शन आ रही है। मगर खेलदास साहब जो ये बात बैरिस्टर साहब कर रहे हैं ना, वो ये कहते हैं कि जी केयर टेकर गवर्नमेंट ने ये कनाल्स का मंसूबा पास कराया। केयर टेकर गवर्नमेंट का तो एक ही होना चाहिए था पॉइंट, और वो ये है कि साफ और शफाफ इलेक्शंस होते। देखें, ये हमें हकायक बताने चाहिए, हमें कोई बात ऐसी नहीं करनी चाहिए कौम के सामने। मैं आपके चैनल पे बैठा हूँ, केयर टेकर को भी आपको याद होगा हमने कानून साजी करके दी थी। जो बड़े इशू हैं कौमी मामलात पे या इस तरह की कोई बिज़नेस है, उसमें आपको याद होगा 16 माह की हुकूमत में हम सब ने मिल के की थी। उसमें मैंगल साहब भी शामिल है, उसमें मौलाना साहब भी शामिल हैं, उसमें पीपल्स पार्टी, हम सब ने ये इख्तियार उनको दिया था। और कोई अगर निगरान हुकूमत अगर कोई फ़ैसला कर गई है, अगर मौजूदा किसी भी सूबाई हुकूमत को किसी मामले पे एतराज़ हैं या वो नहीं करना चाहती, तो वो उनके पास अपनी असम्बली है, अपना कैबिनेट है, वो उस फैसले को रिवाइज़ कर। मगर हम समझते हैं, मैं PMLN का वाज़ेह मौक़िफ़ है, हम ग्रीन इनिशिएटिव को एक अच्छा मंसूबा है और इसको ऑन करते हैं। ये मगर आपका कहना क्या है, क्या ये केयर टेकर गवर्नमेंट की केयर टेकर गवर्नमेंट का मंसूबा नहीं था? नहीं, केयर टेकर के दौरान ही ये आया है ना कि जो पंजाब सीएम सिंध ने जो बाद में पीपल्स पार्टी ने उस पर एतराज़ किया कि ये केयर टेकर कर गई है जो उनके। मैं तो ये कह रहा हूँ कि हम तो इसको ऑन करते हैं, ग्रीन इनिशिएटिव मंसूबे को हम ऑन करते हैं। लेट्स फर्स्ट लुक एट दिस क्वेश्चन कि केयर टेकर गवर्नमेंट कैसे मंसूबा पास कर सकती है। उस वक्त एक कानून साजी आप सब ने की जाने से पहले, अगर आपको याद हो, मैं वही कह रहा हूँ, वो कानून साजी आपने यही की कि जो इनकम्प्लीट मंसूबे हैं उनके ऊपर वो कानून साजी कर सकते हैं, खुद आप सब ने की। उसके बाद ये मामला तैमूर तालपुर साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, मगर बराह रास्त आप हमें ज्वाइन करें, बराह रास्त लोग आपको देख भी सकते हैं। तो खेलदास साहब भी ये बात कर रहे हैं, बैरिस्टर उमैर नियाजी साहब ने ये बात की है कि देखिए टेक्निकली केयर टेकर गवर्नमेंट के पास ये कानूनी तौर पर जवाज़ था कि ये कनाल्स का मंसूबा शुरू भी करते, ऐलान भी करते, इस पे फैसला भी करते, चूँकि आप सब ने उनको एक इख्तियार दिया था कि जो भी मंसूबे हैं जो पाइपलाइन में हैं उसके ऊपर वो फैसले कर सकते हैं। सो वाज दिस इन द पाइपलाइन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ज़रा आपको ऐड करता जाऊँ कि ये जो कनाल्स का मंसूबा था, जो पहले 2 कनाल थे, फिर 2 और हुए, फिर 2 सिंध के भी आ गए, 6 कनाल हो गए। तो सिंध में तो खैर हमें चाहिए ही नहीं थे कनाल, हमारे पास ऑलरेडी पानी की शॉर्टेज है, तो हम कनाल को क्या करेंगे, हमने प्रोजेक्ट पे कभी भी काम ही नहीं किया, ना करने देंगे। ये बेसिकली प्रोजेक्ट जो है, अगर आप इसकी डिटेल में जाएँ तो ये 2021 में जब इमरान खान की हुकूमत थी, ये उस जमाने में आया था। आज जो GDA चीखें मार रही है, सड़कों पर आई गई, ये GDA उस हुकूमत का हिस्सा थी PTI के साथ। और उसी जमाने में चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब ने 2021 में ही लेटर लिख दिया था, एक खत लिखा था CCI को कि ये हमें मंसूबा मंजूर नहीं है। उसके बाद फिर हमने एक रेजोल्यूशन पास की थी सिंध असेंबली में, और हम सब MPs ने, हमारे वजीरों ने दिल खोल पे उस पर बोला था, उस पर बातचीत भी की थी। तो ये तब का मंसूबा था, पर फिर हमने क्योंकि उसे पेपर्स में मार दिया तो आ गया। यस, अब यहाँ पर उनकी बात सही है कि फिर इसका जो इनिशिएटिव चला, ये जो एक नया आपका नहीं पौधा आपने कहा कि 2021 में PTI की गवर्नमेंट ने लगाया था, आइडिया तब आया था।
पीटीआई गवर्नमेंट लगा था, और हमारे पास उसी जमाने में इन राइटिंग चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब ने सीसीआई को लिख दिया था कि ये मंसूबा हमें कबूल नहीं है। और उसके बाद उसी हुकूमत के दौरान सिंध असेंबली में यहाँ की पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, हमने वहां पर एहतजाज किया था, रेजोल्यूशन पास की थी इसके खिलाफ। तो फिर इसको जिंदा किया। अच्छा, अनफॉर्चुनेट नहीं बनता था, आज भी हम वहीं पर खड़े हैं। अनफॉर्चुनेटली आपकी आवाज़ का मसला हो रहा है। हम कोशिश करेंगे कि आपसे साफ एक लाइन हमें मिल जाए, चूँकि ज़ाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इनपुट इस पे बहुत अहम है। मगर बैरिस्टर नियाजी साहब, आपकी जानिब पौधा जो है वो पीटीआई की गवर्नमेंट में लगाया गया था, इसका मतलब ये है कि हर हुकूमत ने इसके बारे में सोचा है, फिर इवेंचुअली केयर टेकर जो है उन्होंने ये मनसूबा पास किया। अच्छा देखें, डिफरेंट टाइम में डिफरेंट आइडियाज़ कंसीव होते हैं, मगर क्या वो आइडियाज़ इम्प्लीमेंट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, ये देखने वाली बात है। देखें कोई अगर हम कहें कि हमने थर के इलाके को आबाद करना है, चोलिस्तान को आबाद करना है, तो क्रॉस द बॉर्डर आपके पास चोलिस्तान की इतनी बड़ी एग्जांपल मौजूद है। इंडिया ने यही एक्सपेरिमेंट किया, आज वो कनाल्स किधर हैं, वो सारी रेत के तले दब गई। बात है कुछ चीज़ें फिजिबल ही नहीं होती। साथ साथ आपने क्या देखना है कि आप फर्टाइल एरिया को छोड़ के क्या रेगिस्तान आबाद करने की आपके पास अभी कैपेसिटी है, टेक्नोलॉजी है? अभी अपर पंजाब का तो पानी आप प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं कर रहे। दैट इज अ सेपरेट मैटर। व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इज कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ये मंसूबे में नहीं था, आपके मंसूबे में ये नहीं था, तो फिर 2021 में ये मंसूबा किसका आइडिया था? देखें, इसमें तो 2021 वाला पूछ लें, फ्रैंकली मुझे उस पर कोई अपडेट नहीं है, मगर इस पे हमने वाटर के इशू पे रेजोल्यूशन जमा कराई है। हमारी रेजोल्यूशन पंजाब जो नेशनल असेंबली वाली पहली गायब हो गई, दूसरी वाली जिस दिन आई उस दिन आपने देखा हाउस प्रोग हो गया, उससे जो है ना दोनों जमातें राय फरार इख्तियार कर रही हैं। और आज भी हम चाहते हैं कि नेशनल असेंबली के फ्लोर पे इस पर सीरियस डिबेट हो, इसको डिलिबरेट करें, क्योंकि पानी देखें बुनियादी तौर पर लाइफ लाइन है। ये सूबों का खाली मसला नहीं है, ये सारों का मसला है। देखें, ये किसान से हट के अगले 4-5 साल में अगर आपका दासू डैम नहीं मुकम्मल होता तो आपके पास पीने के पानी के लाले पड़ जाएंगे। आप वाटर स्ट्रेस कंट्री में जा रहे हैं, तो मतलब वाटर स्ट्रेस तो ऑलरेडी है, वाटर स्कार्स से वाटर स्ट्रेस में we all know that, but there is a politics behind it, and the politics is very clear, it seems to me, खेल दास साहब, कि आपके मैनिफेस्टो का हिस्सा नहीं था केयर टेकर गवर्नमेंट लेके आई, बट द बिग क्वेश्चन इज कि केयर टेकर गवर्नमेंट के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपकी हुकूमत में हैं, तो फिर आप ऑन करें नहीं इसको? मैं तो कह रहा हूँ ग्रीन इनिशिएटिव मंसूबा रियासत का मंसूबा है, हम उसको ऑन करते हैं। इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे सर विद इस माहौल में? जो मामला तहफ़्फ़ुज़ात सिंध के हैं, उनके सिंध के राय का हमें एहतराम है, उसका हम हल ज़रूर, हम एक तरफा फैसला नहीं करने जा रहे, ना करेंगे। जो कैनाल का मामला है, देखें ये डिबेट टेक्निकल कह रहे पानी नहीं है, आप कैसे निकालेंगे? मैं यही कह रहा हूँ। देखो ना, एक चीज़ आती है, उस पर कोई इख्तलाफ राय आता है। एक सूबा पंजाब जो कहता है कि हम अपने हिस्से से पानी इस्तेमाल करें, सिंध कहता है कि हमारे दरिया से पानी लिया जाएगा, हम एक कतरा भी नहीं देंगे, ना इनको बनाने देंगे। अब ये इस पर इख्तलाफ है, उसके लिए फोरम, आइनी फोरम मौजूद है। वफाक जो है उसको पिछले कई हफ्तों से कोई ऐसा देखे ना, ये आपसे कहा गया कि जी आप काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में मामला ले जाएं, आपने कहा इंशाल्लाह हो जाएगा। ये 3 हफ्तों से इंशाल्लाह हो रहा है सर। देखें, हमारी जो क़यादत है, हमारे कायद नवाज शरीफ साहब या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, यहाँ पीपल्स पार्टी की क़यादत आसिफ अली ज़रदारी साहब हैं, यहाँ बिलावल भुट्टो साहब, ये वो क़यादत है जिनको इदराक भी है मसाइल का, जिनको मामलात पे इस बहरानी सूरत को हल करने का तजर्बा भी है। तो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में ये नहीं जाएगा फिर? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, हम मुशावरत कर, ये पता नहीं कौन करेगा, ये नहीं आएगा, इससे नहीं होगा। ये मामला हम हल करेंगे, हम मतलब उसमें पीपल्स पार्टी और हमारी क़यादत और बाकी स्टेक होल्डर को भी आज हमने ऑन बोर्ड किया है। हम बैठ के इसका हल, हम कोई यकतरफा फैसला किसी सूबे पे मुसल्लत नहीं करेंगे, ना उनको नाराज़ करेंगे। देखिए, 4 इकाइयाँ जब मजबूत होती है तब पाकिस्तान मजबूत होता है। किसी सर वो आपको बड़े अल्टीमेटम्स बड़े स्ट्रॉन्ग दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कैंसल द कैनाल प्रोजेक्ट। अब इसके अलावा कोई और चीज़ आपको काबिल कबूल होगी, ये मैं पूछूंगी। छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद फिर से हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक नाजरीन। पानी के ऊपर जो झड़पें हैं वो शुरू हो गई हैं, ना सिर्फ असेंबली के अंदर बल्कि मैं कहती हूँ कि एक जंग सी शुरू हो गई है, ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, पंजाब, वफाक के दरमियान। तैमूर तालपुर साहब, एक सवाल जो मिनिस्टर हैं मुसद्दिक मलिक साहब, सेनेटर भी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, वो ये कहते हैं कि अगर आसिफ अली जरदारी साहब सदर को नहीं पसंद था ये इनिशिएटिव या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन कनालों के ख़िलाफ़ थी तो फिर उनको ज़मीन नहीं देनी चाहिए थी ग्रीन इनिशिएटिव के लिए। बिल्कुल आप वजह फरमा रही हैं, पर क्या हमें ये मौका मिला? ये जो कॉन्स्टिट्यूशनली काम था सिंध हुकूमत का, ये काम किया केयर टेकर हुकूमत ने, और हमने तो अभी भी रिक्वेस्ट भेजी है कि ये जो है ग्रीन इनिशिएटिव जो है शुड गो बैक टू द सिंध कैबिनेट। जो आज नहीं, मैं आपकी बात नहीं समझी। आपको मजबूर किया गया था जमीन देने के लिए? इसका कहा उसके है क्या जो ग्रीवेंसेस, चूंकि एक तरह से केयर टेकर भी आपकी मुशावरत से अपॉइंट हुई थी ना, खास तौर पे सिंध में। केयर टेकर तो जहां से आई थी और जैसी थी और जिस तरह चल रही थी वो तो आपको और मुझे बड़ा क्लियरली पता है, तो केयर टेकर तो मैं कमेंट नहीं करूंगा। पर जो फैसले केयर टेकर ने किए वो फैसले पीपल्स पार्टी के नहीं थे। वो फैसले, उन फैसलों के पीपल्स पार्टी आज भी जो है उनसे एग्री नहीं करती है, और आज भी जो वक्त है वो यही कहता है कि इसको रीथिंक करें, कोई ऐसा काम ना करें जिसमें कि आपके अपने सूबे में, आपके अपने सिंध के लोग जिस प्रोजेक्ट से आपके नाराज हैं, नाखुश हैं, वो आप कैसे ला सकते हैं? एक केयर टेकर हुकूमत शायद ये काम कर सकती है, पर कोई भी सियासी हुकूमत जो कि वोट लेके आई है वो अवाम के खिलाफ नहीं जा सकती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कभी अवाम के खिलाफ नहीं जाएगी। राइट। बैरिस्टर उमैर नियाजी साहब, आप तो कानून को अच्छी तरीके से जानते हैं। अब खेलदास कोहिस्तानी साहब एक फेडरल मिनिस्टर है, रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर है, वो ये बता रहे हैं कि जी हम किसी की भी मुशावरत के बगैर आगे नहीं बढ़ेंगे, हम सिंध को नाराज़ करे बगैर उनसे एक कतरा पानी भी नहीं लेंगे और तभी हम आगे बढ़ेंगे। डू यू बिलीव इन? देखें, बिलीव के लिए तो एक्शन नज़र आने चाहिए ना। देखें, ये तो पीपल्स पार्टी भी अगर इन पे यकीन करेगी तो बेवकूफ़ी करेगी। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ऑलरेडी मौजूद है सीसीआई की सूरत में, क्या उसका इजलास कन्वीन नहीं होना चाहिए था? आज 1 साल से ज़ायद हो गया, उसमें आईनी लिमिटेशन प्रोवाइडेड है, क्या उसमें इजलास कॉल किया गया? ये तो वो डिबेट को ओपन ही नहीं करना चाहते, ये उसको नीचे नीचे दबा के चीज़ों को चलाना चाहते हैं वक्ती तौर पे। भाई किसी तरह से हमें ये मनसूबा चलाने दें, क्योंकि पंजाब के लिए ख़ास तौर पर एक एम्बेरसिंग पोजीशन बन गई। कहते हैं एकनिक में तो पुटअप ही नहीं हुआ, फिर आपने ऑन ग्राउंड जाके उसके जो है ना जाके नहरों का इफ्तिताह कर दिया, आपने पूरी उसको हाइप क्रिएट कर दी। तो ये चीज़ें तो मतलब वो सेट इन नहीं ईजीली अब करेंगी। अब वही चीज़ अब आपको वापस लेनी पड़ रही है। हालांकि देखें, इस वक्त फोकस क्या होना चाहिए था? आप ग्रीन इनिशिएटिव की बात कर रहे हैं ना, तो ग्रीन इनिशिएटिव में क्या फार्मर का इंटरेस्ट नहीं आता? वो किसी को नहीं नज़र आ रहा। आज जो गंदम के साथ हो रहा है, ठीक है, आपका एक पिज्ज़ा महंगा है और किसान की 1 मन गंदम उससे सस्ती है, तो मतलब ये किधर का बैलेंस हम क्रिएट कर रहे हैं? मतलब हम ना आवाम का इंटरेस्ट देख रहे हैं ना। जी खेलदास साहब, इसका जवाब ज़रूर दें। जी खेलदास साहब। मैं इनकी पूरी बात सुन नहीं सका, अगर सवाल आप रिपीट करें तो मैं। जी, उन्होंने ये कहा है कि जी आपको कम से कम एकनिक के अंदर मामलात को लाने चाहिए थे। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का 1 साल से ज़्यादा इजलास नहीं हुआ, इसकी क्या वजह है? मैं तो तभी यकीन करूं जब आपने एक्शंस जो हैं वो करें। देखिए, एकनिक में हमने एजेंडा का हिस्सा इसलिए नहीं बनाया कि पीपल्स पार्टी के सिंध हुकूमत के एतराज़ थे। उन्होंने कहा कि ये मंसूबा जो इस पे हमें काबिल कबूल नहीं है, तो एकनिक में एजेंडा में हमने रोक दिया। जज़वी तौर पर ये मामला रुक गया है और हम पीपल्स पार्टी से काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास क्यों नहीं बुला रहे? देखिए, वो भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। मसला ये है, देखें, हम इस मामले को बातचीत के ज़रिए पहले मुशावरत के साथ आपको आप मुझे ये बताएं, हम कोई सादा कानून असेंबली में अकेले से पास कर सकते हैं? हम इस पोजीशन में हैं? मुझे आप बता दें या बाकी मेरे मेहमान बता दें। ज़ाहिर है वो भी हम पीपल्स पार्टी के बगैर ये हुकूमत जो चल रही है इनके वोटों से है और कोई कानून भी हम पास नहीं कर सकते। आप देखें 26वीं आईनी तरमीम में आपने देखा था ना, उस पर एक जमात जो हालांकि हमारी इत्तेहादी नहीं थी, मौलाना फजल रहमान JUF, जिसमें PTI खुद उनके साथ थी, हमने पूरा मुशावरत का अमल शुरू किया और आप देख रहे थे एक बड़ा बहरान था, मगर ये हमारी सीनियर क़यादत है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, और उसमें ब्लेसिंग
मीटिंग है कायद नवाज शरीफ साहब की भी। तो आप क्या एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि मिनिमम आपकी क्या हद होगी? कोई मिनिमम हद होगी आपकी कि नहीं जी हमने 6 कैनाल्स बनाने हैं, चले उसके ऊपर ये हद क्या है, रेड लाइन क्या है? रेड लाइन यही है कि हम कोई एकतरफा फैसला अकेले सिर्फ फैसला नहीं करेंगे। अच्छा, कोई ऐसा बड़ा फैसला जिससे दो सूबों के दरमियान वफाक और सूबे के दरमियान कोई इस तरह की नाइतफाकी हो, ऐसा कोई मंसूबा उसका आगाज नहीं करेंगे। मगर क्या कोई जगह है कि निगोशिएशंस हो पाए? तैमूर तारपुर साहब, इज देयर एनी रूम फॉर निगोशिएशंस? देखें, इट्स ऑलवेज गुड टू सिट ऑन अ टेबल एंड टॉक। तो हम बात कर सकते हैं, बात करने में हर्ज नहीं है, पर 6 कनाल पे बात करना फजूल है। ये हमें कोशिश कर सकते हैं कन्विंस करने की, पर हम कन्विंस नहीं होंगे क्योंकि पूरी वो टेक्निकल टीम, वो टेक्निकलिटीज हमारे पास हैं जो हमें बताती हैं कि 6 कनाल किसी तरह से भी जो है हमें हेल्प नहीं कर सकता, सिचुएशन को वर्सन करेगा, डिटीरियरेट करेगा। एक इलाके को आप सरसब्ज करेंगे और उससे 3 गुना ज्यादा इलाके को आप सुखा देंगे। तो ये चीजें बिल्कुल भी फीजिबल नहीं है। पर ठीक है, पीपल्स पार्टी का एक असूली मौक़िफ़ है कि हम बैठ के बात करने से कभी इनकारी नहीं होते, हम बैठ के बात करना चाहते हैं, हम बैठ के बात करेंगे। पर इन 6 कनाल पे फिर भी हमारी यस कभी भी नहीं होगी, ये हम कभी बनने नहीं देंगे। अच्छा बैरिस्टर मैं नियाजी साहब, आपसे जो सवाल मेरा एक और है, जो कि आज एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है, वो ये है कि आपके जो बानी हैं इमरान खान, उनसे उनकी बहनों की मुलाकात नहीं हो पाई। 20 मार्च से उनकी मुलाकात नहीं हुई अपनी बहनों से। तो आपके पास तो अदालती फैसला भी है, आप उसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल अदालती फ़ैसला है और अदालती फ़ैसले का इस्तेमाल करते हुए हमारे सेक्रेटरी जनरल साहब सलमान राजा साहब 1-2 दिन पहले लिस्ट जमा करा देते हैं और वो लिस्ट के तहत मुलाकात होनी चाहिए, मगर उस पर अमल नहीं हो रहा क्योंकि आपको नज़र आ रहा है कि अडियाला का निज़ाम जेल सुपरिटेंडेंट के हाथ में नहीं है, ना ही इस वक्त पंजाब हुकूमत के हाथ में है या फेडरल गवर्नमेंट के हाथ। ये कंटिन्यूटी नज़र आ रही है ना, वही हाइब्रिड प्लस निज़ाम चल रहा है और वही जो है ना इन चीज़ों को चला रहे हैं। और आपको नज़र आ रहे थे कि अब बहनों की मुलाकात देखें, पहले तो यही करते रहे कि जी अलीमा बाजी की नहीं हो रही, आज 2 की करा देंगे, उनकी भी नहीं कराई। तो वाज़े नज़र आ रहा है कि एक फस्तायत का माहौल है। इसमें आप एक पॉइंट साबित करना चाह रहे हैं कि आप जितना चिल्ला लें, शोर मचा लें, इस निज़ाम में आपकी दाद रसी नहीं होनी। और अदालतों को भी 26वीं आईनी तरमीम के बाद एक बेबस सा कर दिया गया ना, केसेस फिक्स हो रहे हैं। कंटेम्प्ट पिटीशन देखिए एज ऑफ राइट लगा करती थी, मतलब आप खुद मतलब लीगल प्रोफेशन को क्लोज नहीं, मगर आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में नहीं जा सकते इसके ऊपर कि जी मुलाकात नहीं कराई जा रही। नहीं तो गए हुए हैं ना, तो बात है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट सलमान राजा साहब ने भी अपनी तरफ से फाइल की है, बाकियों ने भी फाइल की है। बात है लगे तो तब बात है ना, केस ही नहीं लग रहा, केस ही नहीं लग रहा, फिक्सेशन। अच्छा एक केसेस ही नहीं फिक्स हो। अच्छा खेलदास साहब, मुझे ये बताइए कि जो आपकी केयर टेकर है वो तो ख़त्म ही नहीं हो रही, टेकर चले ही जा रहे हैं। मुझे ये बताइए कि ये कहते हैं कि वहाँ पे भी केयर टेकर निज़ाम लगा हुआ है अडियाला जेल में, अगर वो बहनों से मिल लेंगे तो क्या होगा? देखें, इमरान खान साहब की जो मुलाकात है, जहाँ जो उनके दिन है, उस पर इन्होंने एक ड्रामा रचाया हुआ है, एक तमाशा लगाया हुआ है। हर हफ्ते में ये तमाशा कौम को मिलने देखने के लिए मिलता है। मैं तो कहता हूँ ऑस्कर अवार्ड दिया जाए, नहीं मिली है बहनें, फिर ऑस्कर अवार्ड दिया जाए। जिस तरह ये गिरफ्तारियां दिखाते हैं, गाड़ी में खुद जाके बैठ जाते हैं, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस। मगर आपने मिलने दिए बहनों को इमरान खान साहब? हो सकता है बानी पीटीआई ना मिलना चाहे अपनी बहनों से। हाँ, क्या इसमें इनके झगड़े नहीं है बहनों के और इनके बुशरा बीबी के नहीं है, इन पीटीआई के अपने इनके झगड़े क्यों नहीं? ये तो सबको पता है, पीटीआई के लीडरान के नहीं है आपस में। इमरान तो आप ही कह रहे हैं कि इमरान खान साहब नहीं मिलना चाहते। अकरम राजा, बाकी लीडरान के मौक़िफ़ आप सुने, कितनी लड़ाइयाँ हैं इनकी। तो मगर ये आप हकाइक की बुनियाद के ऊपर कह रहे हैं कि इनकी ये अपनी बहनों से नहीं मिलना चाहते। हो सकता है, मैं ये कह रहा हूँ, हो सकता है नहीं मिलना चाहे, कैदी किसी से नहीं मिलना चाहता। एक शख्स वकील है बड़ा इनका, इमरान खान का केस, उनको इमरान खान ने पूछा आप कैसे आ गए हो, आप कैसे आ गए? किसको कहा? फैसल चौधरी साहब को। आप पूछ लें फैसल चौधरी साहब से कि आप कैसे आ गए। जब कहा गया कि सलमान अकरम राजा साहब नाम देंगे या वो करेंगे, तो उनसे खुद इमरान खान ने जेल में पूछा कि तुम कैसे आ गए। अच्छा, ये तो आपस में इनके इख्तिलाफ लेट बैरिस्टर नियाजी साहब रिस्पॉन्ड टू दिस। इट्स ओनली फेयर कि बैरिस्टर नियाजी साहब इसको रिस्पॉन्ड करें। जी नियाजी साहब। देखें, ये मुलाकात इमरान खान की मुलाकात है, ये कोई कैप्टन सफदर की मुलाकात नहीं है कि उससे कोई मिलना नहीं चाह रहा या वो किसी से मिलना नहीं चाह रहे। ठीक है, ये तो बड़ी अजीब सी बात ये कर रहे हैं। देखें,
बहनें थ्रू आउट मिलती आई हैं, केसेस में जा रही हैं, केसेस को परसू कर रही हैं, सारा फॉलो अप दे रही हैं। मतलब अब आप इतना मतलब ज़हन छोटा हो गया है कि उनको भी आप एक्सेस दे नहीं रहे। और हो क्या रहा है, अडयाला से 1.5 किलोमीटर दूर डंपर रोक के मतलब रोक रहे हैं, ठीक है, और आगे नहीं जाने दे रहे, फिर वो पैदल आगे जाती हैं। मतलब एक तमाशा सा खुद लगाया और ये तमाशा इन्होंने अपना लगवा रहे हैं। बेसिकली जो निज़ाम आप कह रहे हैं ना, केयर टेकर बेसिकली अब इनके लिए अंडरटेकर साबित होगा और इसी के बोझ तले इन्होंने दब जाना है। मगर अनफॉर्चुनेटली अंडरटेकर अवाम का भी तो ना हो जाए, ये बड़ा मुश्किल है। केयर टेकर भी आइन के तहत आता है ना, ऐसे तो नहीं आता। मगर तैमूर तालपुर साहब, एक चीज़ का बुरा ना बनाइएगा तो मैं पूछूं, आपकी हुकूमत है बलूचिस्तान के अंदर, तो जब हम बात कर रहे हैं कि जी वहाँ पे रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, आप अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाते हैं सिंध के अंदर, तो वहाँ पे जिन लोगों ने अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाई, ख़ासतौर पर लापता अफराद के मामले के ख़िलाफ़, तो मारंग बलोच को 1 महीने से आपने रखा हुआ है MPO के तहत जेल में। अब होम डिपार्टमेंट के सामने मामला चला गया है और उनको तो ऑर्डर भी नहीं मिल रहा, जो MPO के तहत उनको गिरफ्तार किया गया है वो प्रॉपर ऑर्डर भी नहीं उनको दिया जा रहा। तो किस कानून के तहत आपने उनको रखा हुआ है? क्या उनको एहतजाज करने का हक नहीं? मैं समझता हूँ मारंग बलोच को जो है उसके साथ सरासर नाजायजी उसको अरेस्ट करना। वो एक बलूचिस्तान की ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, उनकी बहुत बड़ी एक फैन फॉलोइंग है, तो हम ऑन द रिकॉर्ड में कहता हूँ कि उसके साथ जो है जस्टिस होनी चाहिए। चीफ मिनिस्टर आपके पीपल्स पार्टी के? जी बिल्कुल जी, वहाँ पे हमारा हुकूमत गवर्नमेंट हमारी है, पीपल्स पार्टी की बिल्कुल है। और उसी बात पर मैं आपसे ये बात क्लियर कर रहा हूँ कि बिल्कुल मारंग बलोच को, जो एक बलोच नेशनलिस्ट है, एक एक्टिविस्ट है, हमारी बहुत बड़ी उसकी फ़ैन फॉलोइंग है, तो उसको बिल्कुल बाहर आना चाहिए और उसको ये मौका मिलना चाहिए कि वो आके अपनी पेशी दे। उसको कोर्ट के थ्रू जो भी सहूलत है वो मिलनी चाहिए और हुकूमत को भी उसके लिए स्टैंड लेना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया तैमूर तालपुर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। बैरिस्टर उमैर नियाजी साहब आपका भी, खेलदास साहब आपका भी। तो नाजरीन, ऐसा लग रहा है कि हमारे सियासतदान जो हैं वो चाहते कुछ हैं, हो कुछ और रहा है और असल में इख्तियार किसी और के पास है। तो हम उम्मीद करते हैं कि केयर टेकर का ये दौर ख़त्म हो और जमहूरी दौर जो है हमें फिर से मिले। मुनीज़ जहांगीर को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।